सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हमारे पाठ का नाम रहेगा स्वतंत्रता। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित स्वतंत्रता नाम पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन है। तो यह कथन आपको बताना है कि इन चार विकल्पों में से किनका है। ए जे मिल का, ब लोक का, मंडेला का, द आंग सान सू की का। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, तो यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द आंग सान सू की का। तो मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति, यह कथन किसका है? आंग सान सू की का है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। ए आंग सान सू की, ब श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, स सलमान रश्दी, द दीपा मेहता। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आंग सान सू की। आंग सान सू की पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? ए महात्मा गांधी, ब नेल्सन मंडेला, स जवाहरलाल नेहरू, द आंग सान सू की। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर किसके द्वारा दिया गया? ए व्यक्तिवादियों द्वारा, ब मार्क्सवादियों द्वारा, स उदारवादियों द्वारा, द आदर्शवादियों द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवादियों द्वारा। व्यक्तिवादियों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। हाँ, तो विद्यार्थियों का अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। कौन सी? प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। ए लॉस्की से, ब मार्क्स से, स रूसो से, द महात्मा गांधी से। प्राकृतिक स्वतंत्रता, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसो। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत क्या था? यानी आपको बताना है इनमें से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत क्या था। ए लाभ का सिद्धांत, ब हानि का सिद्धांत, स उपयुक्त दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो किनका? जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, तो हो जाएगा ब हानि का सिद्धांत। तो हानि का सिद्धांत किसने दिया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। हाँ, तो विद्यार्थियों देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कथन किसका है? ए लास्की का, ब मिल का, स सीले का, द मार्क्स का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल का। तो मिल का कथन है कि राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से जो पुस्तक
समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई, वह पुस्तक कौन सी थी? तो एक पुस्तक ऐसी थी जो समाज के कुछ हिस्से में विरोध फैलने के कारण उस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था, वह पुस्तक कौन सी थी? है ऑन लिबर्टी, ब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स द सेटानिक वर्सेस, द ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स द सेटानिक वर्सेस नामक पुस्तक थी, वो समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? जॉन स्टुअर्ट मिल, ब लोग, स नेल्सन मंडेला, द आंग सान सू की। पुस्तक कौन सी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑन लिबर्टी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है महात्मा गांधी का, ब नेल्सन मंडेला का, स जवाहरलाल नेहरू का, द बाल गंगाधर तिलक का। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। अगला प्रश्न है, स्वसंबद्ध कार्य कौन से होते हैं? यानी कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वसंबद्ध कार्य और दूसरे पर संबद्ध कार्य। तो स्वसंबद्ध कार्य कौन से होते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनके प्रभाव केवल कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ते हैं। तो स्वसंबद्ध वो कार्य है जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, वो स्वसंबद्ध कार्य होता है। तो स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके प्रभाव केवल कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर संबद्ध कार्य कौन से होते हैं? स्वसंबद्ध खुद पर पड़ने वाले प्रभाव, पर संबद्ध, तो देखिए विद्यार्थियों, पर संबद्ध का कार्य वे हैं जिनके प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य लोगों पर भी पड़ते हैं। तो वे कार्य जिनका प्रभाव कार्य करने वाले कर्ता के साथ साथ अन्य लोगों पर भी पड़ता है, वो पर संबद्ध कार्य होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है? नकारात्मक और सकारात्मक। तो अब आपको बताएं नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है। देखिए विद्यार्थियों, नकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का आशय है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव से है। यानी किसी भी प्रकार का व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध न होना, किसी भी प्रकार का व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध न होना ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या आशय है? तो देखिए, नकारात्मक मतलब किसी प्रकार का बंधन न होना और प्रतिबंध न होना, और सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता ऐसी स्थितियों के होने से है जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। यानी सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। यानी यदि युक्ति युक्त बंधन हो तो इसमें कोई हानि नहीं होती है। तो सकारात्मक दृष्टि से मतलब है कि ऐसी स्थितियां जिससे लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है स्वराज। स्वराज। तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़े किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखो।
तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़े किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम, एक है नेल्सन मंडेला और दूसरे आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किन्हीं दो प्रतिबंधित फिल्मों के नाम लिखो। तो दो प्रतिबंधित फिल्म कौन कौन सी हैं? तो एक है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और दूसरी है रामायण रिटोल्ड। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, रामायण रिटोल्ड। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उक्त विचार किस विद्वान से संबंधित है? यानी मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। तो यह विचार, यानी मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है, मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? तो मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि, यानी बहुत बड़ी हानि न हो, छोटी मोटी हानि हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों, मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होता है। मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध केवल सामाजिक असहमति, यानी समाज उसको असहमत हो जाए, उससे समाज उसका समर्थन न करे, केवल इतना दर्शाना ही काफी होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित कक्षा 11th स्वतंत्रता नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।